हेलो गाइस। आज आप लोग के बीच मैं जुड़ रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा चैनल का नाम है साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी। आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हुए भी हैं और मैं बहुत दिनों के बाद आप लोग से मैं जुड़ रहा हूँ और आप लोग से बात कर रहा हूँ। आज मैं आप लोग के बीच नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, आ जाइए। और फिर मैं आप लोग के लिए नए क्लास स्टार्ट किया हूँ मैथमेटिक्स का, जो कि आज आप लोग के बीच क्लास 8 का मैं पहला इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग के बीच लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और नए टॉपिक के साथ, नए शुरुआत के साथ आप लोग अपने भविष्य के लिए मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिए और आगे अपने लाइफ में कुछ अच्छे कीजिए। मैं आप लोग के बीच बहुत दिनों के बाद जुड़ा हूँ और आप लोग से मैं बात करूँगा, क्योंकि आज मेरा मैथमेटिक्स क्लास 8 का मैं लेके आया हूँ। क्योंकि बोर्ड पर मैं लिखा हूँ कि आज मैं इंट्रोडक्शन में आप लोग को क्या बताऊँगा, आज मैथमेटिक्स का क्लास किस तरह से लूँगा, आप लोग को क्या क्या जानकारी दूँगा। तो गाइस, आप लोग अंत तक मेरे वीडियो तक बने रहिएगा, बीच में मत आप लोग छोड़िए, अंत तक कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेफिक्र होकर मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे चैनल से जुड़ते हैं और आप लोग कुछ सीखने के लिए हमसे सवाल करते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ, तो हमें भी लगता है हाँ, आप लोग को मैं अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। और आपको मैं आगे भविष्य के लिए भी मैं आप लोग को ज़रूर आगे कुछ अच्छा बताऊँगा, जिससे कि आपका लाइफ अच्छे हो, अच्छे कर सकें। चलिए लेकिन हाँ, मेरा एक आग्रह रहता है हमेशा कि प्लीज़ आप लोग का जोश जुनून अगर साथ रहेगा तो मेरा भी जोश और आगे बढ़ेगा और नए नए टॉपिक के साथ मैं जुड़ूंगा। ये मैं बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ, तो आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि काश बहुत दिनों के बाद मैं क्लास भी ले रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोग से फिर मैं जुड़ गया हूँ। जैसे एक है ना, जो कि हमारे बिहार के दशरथ मांझी जी जो कहे थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैं फिर आप लोग के बीच आ गया हूँ और नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको यहाँ पे वीडियो दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं हम कहते हैं। और जो कि बीजीय व्यंजक होता क्या है और सर्व समीकाएं होती क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग 6 क्लास में भी पढ़े होंगे अलजेब्रा के बारे में, अल्फ़ाबेट के अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा किसको कहते हैं। हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो कुछ कुछ हिंदी की जानकारी नहीं हो पाती है, हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, जानते हैं, फिर भी हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। तो मैं हर एक चीज़ को एक एक करके मैं बताऊँगा कि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक पॉइंट को मैं लिख के बताऊँगा और समझाऊँगा। मैं अभी आज का जो क्लास मेरा है, ये इंट्रोडक्शन है, जो कि मेरा पहला क्लास आज 8 क्लास के लिए है। अगर कोई भी अगर साथी, दोस्त आप लोग के साथ हैं 8 क्लास का, तो ज़रूर ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैं अच्छे तरीके से आप लोग के बीच में पेश करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा और मैं एक मोटिवेट के साथ, ऊर्जावान के साथ आप लोग को मैं बताऊँगा, बोरिंग नहीं होने दूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं बताया कि बीजीय व्यंजक एक, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं और आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। आइडेंटिटीज़ कहने का मतलब है कि पहचान, कैसे पहचानेंगे आइडेंटिटीज़। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अलजेब्रा के रूप में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे हम एज ए अल्फ़ाबेट भी ऐड किए रहते हैं, प्लस हम यहाँ पे प्लस माइनस ये सब चीज़ का भी मैं यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ कि कुछ पदों की परिभाषा, जैसे अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इस स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम क्या क्या चीज़ जानेंगे, हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि बीजीय व्यंजक कहते किसको है। पहला बात, बीजीय व्यंजक मीन्स algebraic expression. What is algebraic expression as a English? यहाँ पे मैं एज ए हिंदी में मैं लिखा हूँ, और जो इंग्लिश वाले होंगे, इंग्लिश बोर्ड वाले मतलब कह सकते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, तो उसको मैं इंग्लिश करके मैं बताता चलूँगा और समझाता कि दोनों क्लास, दोनों चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो,
पैटर्न सबका सेम है, क्वेश्चन सबका सेम है, बस लैंग्वेज की डिफरेंस है, एज ए इंग्लिश लैंग्वेज, एज ए हिंदी लैंग्वेज। तो प्लीज़ आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, और लैंग्वेज तो हम खुद अपने आप इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं और बता सकते हैं। मेरा पहला जो है कि बीजीय व्यंजक यह चर और अचर राशियों का संयोजन होता है। बीजीय व्यंजक जो है चर और अचर, चर मान क्या होता है और अचर मान क्या होता है। चर मीन्स होता है वेरिएबल, जिसका मान बदलता रहे, वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं चर मान, वेरिएबल वैल्यू चर मान बोलते हैं, और अचर नॉन वेरिएबल वैल्यू। तो यहाँ पे चर मान और अचर मान दोनों का मिलन होता है, दोनों का संयोजन होता है, जोड़ होता है, ऐड होता है। संयोजन मतलब मिलना। तो वही लिखा है कि बीजीय व्यंजक यह चर और अचर राशियों का संयोजन होता है, जिसमें ये राशि एक दूसरे से प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कहने का मतलब जोड़, घटाव, गुना, भागा चिन्हों द्वारा जुड़ी होती है। अब यहाँ पर क्या है कि किसी बीजीय व्यंजक में एक से अधिक चर हो सकते हैं। अगर बीजीय व्यंजक की बात किया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर इसमें एक से ज्यादा चरमान भी हो सकता है? तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक से ज्यादा भी चरमान हम बीजीय व्यंजक में दे सकते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक कह रहा है हमारा कि चर और अचर राशियों का संयोजन है। ये नहीं कह रहा है कि एक चर और दो चर रहेगा, ये कह रहा है कि चर और अचर मान का दोनों का संयोजन है, और जिसमें कि प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह, फिर कह सकते हैं गुना का चिन्ह, और डिवाइड मतलब भागा का चिन्ह, ये चार ऐसे एक्सप्रेशन से जुड़ा रहता है, एक्सप्रेशन से जुड़ा रहता है। तब हम समझते हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। उसके बाद जैसे उदाहरण में मैं लिख दिया हूँ कि 3x + 2 और भी हो सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे 3x + 4y + 3। तो ये सभी जितने भी हम लिखते हैं सभी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद अब क्या आता है कि बीजीय व्यंजक के पद। अभी तो हम जाने कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, अब इसके पद के बारे में अभी तो हम बता दिए कि अगर बीजीय व्यंजक की सिर्फ बात किया जाए तो उसमें हमारा एक से अधिक चरमान भी उसमें रह सकता है, लेकिन अब यहाँ पर हम पद की बात करेंगे। तो बीजीय व्यंजक के पद किसको कहते हैं, तो किसी बीज गणितीय व्यंजक के वे पद जो एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग अलग किए जाते हैं, बीज गणित व्यंजक के पद कहलाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा बीज गणित होता है, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा मैथमेटिक्स जो होता है, उसका जो पद होता है वो पद कैसे हम समझेंगे, जिसको हम प्लस और माइनस चिन्ह से अलग करेंगे, प्लस और माइनस चिन्ह से अलग करेंगे, तब वो बीज गणित का वो पद कहलाएंगे। जैसे उदाहरण में लिखा हूं 3x² - 4xy + y³ + 2x। तो यहाँ पर देखिए हम अलग कर रहे हैं, माइनस वैल्यू लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं। तो जहां पे हम प्लस और माइनस से अलग करने का काम करेंगे उसको हम बोलेंगे बीजगणित का पद बोलेंगे। चलिए अब बात आती है कि बीजीय व्यंजक के प्रकार कितने होते हैं। बीजीय व्यंजक के प्रकार, तो सबसे पहले लिखा है पदों की संख्या के अनुसार बीजगणित व्यंजक को निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा है, तो पहला मेरा होता है एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक कहने का मतलब हुआ कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे में 2xy - 2x - 3y, ये सभी हमारा क्या है, एक पदी व्यंजक है। फिर उसी तरह से आगे आता है द्विपदी, जिसको हम द्विपद, जिसमें यहाँ पे चरमान और जिसमें कि यहाँ जो लिखे हैं बीजगणित का, जिसमें दो पद होंगे, केवल दो पद होंगे, उसको हम द्विपदी कहते हैं। और उसके बाद त्रिपदी आता है, और फिर एक होता है चार, मतलब कि जो तीन से ज्यादा, उसको बोलते हैं हम बहुपद बोलते हैं। तो ये हमारा इस तरह से बहुपद की मतलब कह सकते हैं बीजीय व्यंजक के प्रकार होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद। तो इस तरह से हम बीजीय व्यंजक के पद के प्रकार में पढ़ते हैं। जिसमें एक पद होगा उसको एक पदी कहते हैं, जिसमें दो पद होगा उसको दो पद कहते हैं, जिसमें तीन पद होगा उसमें तीन पद कहते हैं, तीन से अगर ज्यादा हुआ तो बहुपद कहलाया। अभी हम जस्ट बताएं पद किसको कहते हैं, तो जो प्लस और माइनस से अलग करने का काम करता है उसको हम पद कहते हैं। तो ये हमारा आज का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है बीजीय व्यंजक का, समीकरणों का चैप्टर का। फिर मैं कल आप लोग का अगले जो और भी इसमें टॉपिक है उसको मैं बताऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन को मैं हल करूंगा। तो आई होप आप लोग को मेरी बात समझ आई होगी और आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि
आप मेरे इस टॉपिक से आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोग अगर कोई 8, 9, 10 क्लास के ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरी ऑफलाइन क्लास 2 जगह भी मैं सेटअप किया हूँ। एक मेरा अभी चल रहा है बहादुरपुर में और एक मेरा सारेगाँव में। सारेगाँव में जो कि एक बाल विकास पब्लिक स्कूल है, उसके निकट उसी में मैं अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया हूँ, जो कि 8, 9, 10 के लिए कोई भी अगर इच्छुक विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जाते-जाते मैं आप लोग से यही आग्रह करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए जाते-जाते जय हिंद, जय भारत।